तो आज हमारा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 2 है, जिसमें हम 26 से शुरू करके 26 से लेकर देखते हैं कितनी पढ़ते हैं आज। जो मैं आपको एक ही वीडियो में याद करा दूंगा। आपको एक एक बार वीडियो देखोगे तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कन्फर्म है। जो ऑल एस ओन वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज इन सब एसएससी एग्ज़ाम पूछे गए हैं। ये खास बात इसकी क्या है, ये जो न्यू ब्लैक बुक है 2026 में आई है, उसकी ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये न्यू बुक के हैं। तो हम चलते हैं एआई की सहायता से। अब इसे कैसे याद करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अकॉर्ड। कौन सा? अकॉर्ड। अकॉर्ड अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, मेल खाना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू बी हारमोनियस ऑफ कंसिस्टेंट विद। टू बी हारमोनियस ऑफ कंसिस्टेंट विद। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ठीक है। क्यों है वर्ब? क्योंकि ये काम या स्थिति या सहमति को दर्शाता है, इसलिए। क्योंकि यह क्या करता है? काम, स्थिति या सहमति को दर्शाता है। ठीक। अब इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है एड। एड कोर कोड। मतलब ऐड का मतलब क्या होता है? टू। कोर या कोड का मतलब क्या है? दिल से, एक होना। तो इसमें बोल रखा है एक कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है हर्ट। क्या होता है? कोड का मतलब होता है हर्ट। मतलब एक का मतलब होता है मतलब टू या एक। एक कोड मतलब दिल से एक होना। अब इसका निमोनिक्स क्या है? इसे हम अकॉर्डिंग टू से याद रखेंगे। जब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान होती है ना, अकॉर्डिंग टू प्लान तो वे प्लान के साथ सहमति में होती है। या फिर 1 करोड़ लोगों ने एक साथ हाँ खा। ऐसे याद करो, 1 करोड़ लोगों ने एक साथ हाँ खा। ये सबसे अच्छा है। कौन सा? 1 करोड़ लोगों ने एक साथ हाँ खा, सहमत का मतलब 1 करोड़ लोगों ने एक साथ हाँ खा। हो गया याद। इसकी विशेषता क्या है? ये कब इस्तेमाल होता है? यह तब इस्तेमाल होता है जब दो राय या चीज़ें आपस में मेल खाती है। जब दो राय या चीज़ें आपस में मेल खाती है तब इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकाउंटेंट। कैसे याद करोगे? अकाउंटेंट या अकाउंटेंट कर दो। इस सबसे बढ़िया है याद करना है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट 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 का मतलब कौन होता है? उसका मतलब होता है मुनीम लेखपाल। अकाउंटेंट जो मुनीम लेखपाल होता है, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप एंड इंस्पेक्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये तो सभी को याद होता होगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्यों नाउन? क्योंकि इसके अंत में ए एन टी सफिक्स लगा है, इसलिए जो अक्सर लास्ट में जो ए एन टी सफिक्स होता है ना, वो हमेशा नाउन होता है। ए एन टी सफिक्स होता है वो नाउन में होता है। तो ये तो आपको सभी को याद होगा। अकाउंट। नेक्स्ट है एसरबिक। एसरबिक एसरबिक किसे बोलते हैं? शार्प एंड बिटर इन स्पीच और टेम्परमेंट। शार्प एंड बिटर इन स्पीच और टेम्परमेंट मतलब कड़वा स्वभाव या बहसी। एकरबिक का मतलब क्या होता है? एसरबिक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका एडजेक्टिव है। क्योंकि ये किसी की आवाज़ या व्यवहार की विशेषता बता रहा है। एसरबिक मतलब कड़वा, तो ये क्या है? किसी आवाज़ या व्यवहार की विशेषता बता रहा है। ठीक है। रूट वर्ड है इसमें एसर। एसर का मतलब क्या होता है? एसर का मतलब होता है शार्प, सोर, बिटर। क्या होता है? शार्प मतलब तीखा, सोर कड़वा, बिटर मतलब पैना। ठीक है। रूट वर्ड एसर मतलब क्या होता है? एसर का मतलब होता है शार्प, सोर, बिटर। अब निमोनिक से कैसे याद करो इसको? एसिडिक से याद रखना। जैसे एसिड जलाने वाला और तीखा होता है। एसिड जलाने वाला और तीखा होता है मतलब एसिडिक। एसिड मतलब अम्ल। एसिड कैसा होता है? एसरबिक जलाने वाला और तीखा। वैसे ही एसरबिक बातें दिल को चुभने वाली और कड़वी होती है। एसरबिक बातें दिल को चुभने वाली और कड़वी होती है। कैसे याद करोगे? एक बार फिर से देखो।
एसरबिक, एसरबिक याद आती है आपको, क्या याद आना चाहिए? एसिड। एसिड कैसे होता है? एसिड मतलब जलाने वाला और तीखा होता है, ठीक है। एसिड कैसा होता है? एसरबिक याद आती है आपको, मन में क्या आना चाहिए? एसिडिक, एसिडिक याद आना चाहिए, मतलब एसिड आना चाहिए। तो एसिड कैसा होता है? जलाने वाला और तीखा होता है। वैसे ही एसरबिक, एसरबिक क्या होता है? बात दिल को चुभने वाली और कड़वी होती है। एसरबिक बातें दिल को चुभने वाली और कड़वी होती है। ये इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसकी विशेषता क्या है? ये शारीरिक स्वाद के लिए कम, कड़वी बातें और आलोचना के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एसरबी का प्रयोग कब किया जाता है? एसरबी का प्रयोग कड़वी बातें और आलोचना के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब देखो एकॉर्ड, एकरोड़ मतलब 1 करोड़ लोग एक साथ सहमत हो गए, ठीक है। अकाउंटेंट आपको याद ही। एसरबिक, एसरबिक का मतलब क्या हो गया? एसरबिक का मतलब एसिड, एसिड का स्वाद कैसा होता है? तीखा और जलाने वाला। वैसे ही एसरबिक क्या होता है? एसरबिक की, एसरबिक, एसरबिक बातें दिल को चुभने वाली और कड़वी होती है। हो गए याद? चलते हम नेक्स्ट क्विज, जो आज का चौथा है। एको, एकॉस्टिक्स मतलब एकूस्टिक्स, एकू, एकूस्टिक्स, 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 ACOUSTICS क्या है? एकू स्टिक्स, STICS स्टिक्स। ये कोई क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका अर्थ क्या होता है? ध्वनि या विज्ञान। नाउन क्यों है? क्योंकि यह विज्ञान की एक शाखा का नाम है। और लास्ट में ICS, ICS जो इस शब्द के लास्ट में ICS सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? शब्द अक्सर विषय सब्जेक्ट के होते हैं, जो भी लास्ट में ICS होते हैं ना वो। तो इसमें जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ICS होते हैं, वो क्या होते हैं? नाउन, नाउन होते हैं, और ज़्यादातर वो सब सब्जेक्ट होते हैं। इसमें इसमें जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है? एक्यून, एक्यून का मतलब क्या होता है? टू हियर। क्या होता है? टू हियर। निमोनिक्स से कैसे याद करो? एकूस्टिक्स, एकूस्टिक्स, एकूस्टिक्स है ना, क्या है हमारा? एकूस्टिक्स। देखो एकूस्टिक्स, एकूस्टिक्स को कैसे याद करनी है? ए कूल स्टिक, एक ठंडी छड़ी। सोचिए आपकी एक जादुई छड़ी घुमाई और कमरे की आवाज़ एकदम सुरीली हो गई। एकूलिस्टिक, एकूलिस्टिक का मतलब एक जादुई छड़ी घुमाई और कमरे की आवाज़ कैसी हो गई? एकदम सुरीली हो गई, मतलब ध्वनि विज्ञान से। एक्यूस्टिक मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। एक्यूस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। एक्यूस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान। अब इसको याद करें कैसे? एक्यूलिस्टिक, एक्यूलिस्टिक मतलब एक कूल स्टिक जिसको घुमाने से कमरे की आवाज़ सुरीली हो गई थी, ठीक है। तो साउंड, शुरू साउंड से हो गया ये विशेषता। ये साउंड वैक्स के गुणों का अध्ययन है, ये साउंड और वैक्स के गुणों का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्विट, एक्विट, एक, एक्विट, एक्विट, एक्विट क्या है? वर्ब है। एक्विट, एक्विट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब बरी है, दोष मुक्त करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ब, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई, एक्शन है। रूट वर्ड में इसमें ऐड, ऐड, एक का मतलब ऐड, ऐड का मतलब टू, और क्विट, क्विट का मतलब शांत, टू कीप क्वाइट यानी आरोप को शांत कर देना। निमोनिक्स के कैसे याद करना? इसमें ए क्विट, एक्विट है तो इसमें ए क्वाइट से याद करना, मतलब एक शांति। जब जज किसी को बरी कर देता, मतलब एक्यूट कर देता, तो वह आदमी क्वाइट, क्या? क्वाइटली से घर चले जाता है और उसका केस ख़त्म हो जाता है। एक्विट, एक्विट मतलब एक्विट को कैसे याद करना है? एक क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति, एक शांति। जब किसी को क्या कर देता है? एक्विट कर देता है, बरी कर देता है। एक्विट का मतलब क्या होगा? बरी कर देता है। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी, एक्विट। ऐसे भी याद, इसमें तो जो मतलब अच्छी नहीं दे रखा, ऐसे याद करो। एक्विट, क्विट, क्विट करना मतलब दोष मुक्त करना, क्विट, 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 क्विट करना एक मतलब बरी करना होता है, क्विट का मतलब ऐसे याद होगी। इससे देखो 1 करोड़ लोग, अकाउंटेंट, एसिड का जो स्वाद कैसा? तीखा और जलाने वाला, मतलब ऐसे एसिडिक का भी जो कड़वा और तीख मतलब वही होता है। एकूस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान, ICS मतलब वो, इसलिए एकूस्टिक। नेक्स्ट है हमारा
स्टिक, ए कूल स्टिक, ए कूल स्टिक को कमरे में घुमाने से उसमें आवाज़ कैसी होगी, सुरीली होगी। एक्यूट, एक्यूट, एक क्विट, एक को क्विट कर दिया मतलब एक को क्विट कर दिया मतलब बरी कर दिया। हो गया याद। चलते हमारा नेक्स्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्विटल, 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 एक्विटल। कैसे याद करना, एक्विटल, एक्विटल, एक्विटल। कैसे, एक्विटल का मतलब क्या होता है, ये होता है दोष मुक्त का निर्णय। क्या होता है, दोष मुक्ति का निर्णय। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है, एक्विट वर्ब में एल जोड़कर इसे संज्ञा बनाया गया है। ये उस प्रक्रिया या निर्णय का नाम है, ठीक है। मतलब एक्विट में एक्विट, 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 एक्विट में हमने क्या जोड़कर, एल जोड़कर इसे क्या बना दिया है, इसमें बना दिया हमने संज्ञा बना दिया, ठीक है, मतलब नाउन बना दिया है एक्विट। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का तरीका है हमारे पास, एक्विट से निकालना है। मतलब जब एक्विट मतलब ओल, एक्विट प्लस ओल, जब जज सबको ओल को क्विट एक्विट कर देता है उसका फैसला एक्विटल हो कहते हैं। मतलब एक्विटल, एक्विटल, एक्विटल उस फैसले का एक्विट, मतलब यह एक्विट करने की प्रक्रिया का परिणाम है। एक्विट करने का मतलब दोष मुक्त किया जाना। एक्विटल का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त किया जाना। एक बार फिर से, ए जजमेंट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम दे वर चार्ज विद एक्विटल, एक्विट मतलब दोस्त किया जाना, एक्विटल मतलब दोष मुक्त किया जाना। कैसे याद करना है इसको, एक्विट से याद करो, एक को क्विट कर दिया, एक को क्विट कर दिया, वैसे ही ऐसे याद करो इसको, दोनों सेम याद करना है। तीसरा हमारा एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब क्या होता है, एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब क्या होता है, कलाबाज। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि ये मनोरंजन करने वाला व्यक्ति का नाम है। एक्रोबैट कौन है, एक्रोबैट होता है कलाबाज, जो मतलब मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है। रूट वर्ड से इसमें एक्रोस, एक्रोस, एक्रोस का मतलब क्या होता है, हाई, हाई। एक्रोस मतलब एक्रो, 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 ए सी आर ओ, ए सी आर ओ का मतलब क्या होता है इसमें, हाई। बेनियन मतलब बैट, 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 बैट मतलब बेनियन मतलब टू वॉक, ऊंचाई पर चलने वाला, इसका मतलब ये। एक्रोबैट, कौवा और चमगादड़ से याद करना इसे। कौवा और चमगादड़ हवा में कैसी कलाबाजियाँ खाते हैं, वैसे ही एक्रोबैट करतब दिखाता है। कितना इजी हो गया देखो। एक्रोबैट मतलब एक क्रो, कौवा और बैट मतलब चमगादड़। एक क्रो और बैट क्या करते हैं, हवा में क्या करते हैं, कलाबाजियाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये लोग सर्कस में शारीरिक संतुलन और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। कौन, एक्रोबैट। एक्रोबैट, एक्रोबैट क्या करते हैं, एक्रोबैट एक क्रो और बैट। नेक्स्ट हमारा एक्रोनिम, एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब शब्द के पहले अक्षर से बना नाम, ठीक है। ये नाउन है क्योंकि इसके शब्द प्रकार वही है, क्योंकि यह है एक प्रकार के शब्द का नाम इसे। वही एक्रोस, एक्रोस का मतलब क्या होता है, टॉप या ओनिम, ओनिम जिस शब्द के लास्ट में निम आ जाए, क्या नाम है, ओनिम। ओनिम उसका रूट वर्ड क्या होता है, नेम होता है, यानी नामों के छोर में टिप से बनाना शब्द। अब वैसे ही एक्रोनेम, मान लीजिए कौवे का नाम क्रो है तो क्लेवर रोबोट ऑन विंग से बना है, इसे एक्रोनिम कहते हैं। जैसे राम नासा, याद नहीं हुआ, हम कराते इससे याद। एक्रो, एक्रो का मतलब याद करेंगे कैसे इसको, एक्रोनिम। देखो ऐसे, ए इसमें देखो ना, इसमें होगा कौन सा है, ये है 33वां, ठीक है। इसमें से यहाँ से देखो, ए मतलब एक, एक्रो, एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट, हाइट या पहले वाला, ठीक है। नेम मतलब नाम। ओनिम एक, एक देख इसमें एकर और एक्रो होता है, एकर और एक्रो। ओनिम का मतलब क्या होता है, नेम। एक्रो मतलब जो पहली वाला, तो पहली वाला नेम याद हो गया, एक्रोनिम का मतलब इससे होता है पहले वाला नेम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया का मतलब होता है जिस एक्रो मतलब हाइट और फोबिया मतलब ऊंचाई से डर,
डर। एक्शन जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाने वाला, एक्शनेबल। एक्यूमैन, एक्यूमैन को कैसे याद करोगे आप? ए क्यू मतलब आई क्यू, ए क्यू को मतलब आई क्यू, मैन को मतलब आई क्यू वाला मैन, मतलब आई क्यू मैन मतलब एक आदमी जिसकी आई क्यू तेज हो, वो क्या होगा? एक्यू मैन हो गया, कुशाग्रवादी हो गया। एडिक्ट सबको पता है, एड्रेस का मतलब सबको पता है। अधीर, अधीर मतलब पालन करता हुआ। नेक्स्ट हमारा अधीर, अधीर मतलब पालन करना। इसको कैसे याद करोगे? अडेर को, अडेर को मतलब एड, एड हियर मतलब सुनना या चिपकना। एड हियर का मतलब इसको याद करो। अडेर, एड का मतलब क्या होता है? को, हियर का मतलब चिपकना। तो इसका मतलब किसके चिपकना? नियमों के चिपकना। नेक्स्ट हमारा एडहेर को फेविकोल एडेसिव से याद रखें, जैसे ग्लू चिपकता है वैसे ही नियम पे चिपकने रहना। नेक्स्ट हमारा एड ए लेसेंस, ये कभी भी बहुत एग्जाम में आ जाती है, मतलब उसमें स्पेलिंग एरर में। एड ओ, एडो लेसेंस, कैसे याद करना इसको? एडो, यहाँ तक याद है। एडो ले, एस सी ई एन सी ई, लेसेंस, लेस सेंस, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कैसे याद करना है? एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का क्या है? नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? 13 से जो किशोरावस्था होती है, ठीक है। रूट वर्ड है इसमें एडोलेसर मतलब बढ़ना, विकसित होना। एडोलेसर का मतलब होता है विकसित होना, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है एडोलेसेंस, लेट हमने याद किया वैसे ही प्रोनाउंसिएशन। एडोलेसेंस मतलब इस उम्र के बच्चे बहुत लेसेंस सीखने पड़ते हैं क्योंकि वो बड़े स्तर पर होते हैं, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है इसकी? ऐड, 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 ऐड मतलब याद, ऐड मतलब ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। किसको? लेसन्स को, ठीक है। लेसन्स को, बहुत सारी लेसन्स को कौन ऐड करते हैं? किशोरावस्था वाले बच्चे। नेक्स्ट हमारा एडोनिस, 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 एडोनिस का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत नौजवान, मतलब एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन होता है, ठीक है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये यूनानी पौराणिक कथाओं से बहुत सुंदर पात्र का नाम है। प्रोनाउंसिएशन इसका एडोनिस, 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 एडोनिस। अब एडोनिस को कैसे याद करना है? एडोनिस को याद करना है एडोन, एडोनिस, एडोनिस, इसमें डोन शब्द है। तो सोचिए कि एक ऐसा डोन जो दिखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट हो, वो क्या हो गया? एडोनिस। याद हो गया आपको एक बार में? ए डो, एडोन, एडोनिस, एडोनिस, एडोनिस को कैसे याद करो? डोन कैसा होता है? जो सुंदर दिखने में स्मार्ट होता है उससे। एडोरेबल, एडोरेबल यानी मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, पूजनीय होता है। एडोरेबल, एडोरेबल क्या होता है ये? एडोरेबल, एडोर मत एबल मतलब बहुत ही प्यारा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका एडजेक्टिव, ये किसी की खूबसूरती या स्वभाव की विशेषता बताता है। रूट वर्ड है इसमें एडोर, ए डी ओ आर ई। एडोर का मतलब होता है प्यार करना। एबल मतलब योग्य, एडोर एबल मतलब प्यार करने योग्य होता है, ठीक है। निमोनिक्स से कैसे याद करो? एडोर, एडोर, ए डोर, ए डोर मतलब दरवाजे के अंदर आते ही प्यार करने लगे, वह एडोरेबल हो गए। क्या हो गया? जिसे ए मतलब एक, डोर मतलब दरवाजे, दरवाजे के अंदर ही प्यार करने लगे तो वो कौन होगा? एडोरेबल हो गए। याद हो गया? अब यहाँ से एक बार फिर से रटो। एक्रोफोबिया, एक्रो, एक्रो मतलब हाइट, हाइट से डर। एक्शन एबल जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। एक्यू मतलब, एक्यूमैन मतलब बहुत तेज आईक्यू वाला मैन, वो कौन होगा? जिसकी तेज आईक्यू, एक आदमी है उसकी आईक्यू तेज है तो वो क्या हो गया? एक्यूमैन हो गया। एडिक्ट सबको पता है, एड्रेस सबको पता है। अडेरेंस, अडेरेंट, अडे, एडहियर, अडेर, अडेर का मतलब क्या होता है? पालन करना। ये मतलब पालन करना। एड का मतलब क्या होता है? ईयर का मतलब नियम का, किसी का पालन करना होता है। ईयर का, ईयर का। एडोलेसेंस, इसको कैसे याद करो? एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। एड, एड लेसन्स को ऐड, बहुत सारी लेसन्स को ऐड कौन करते हैं? किशोरावस्था में करते हैं, ठीक है। बहुत सारी लेसन्स को उसमें, क्योंकि किशोरावस्था टाइम में लड़कों की 10th 12th ये वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। 10th 12th वाली तो उसी टाइम पे हो जाती है। 13 से 10 से ना, तो 9th से लगा लो, 8 से लगा लो, उसी टाइम तो बहुत सारे लेसन्स याद करने पड़ते हैं। किसको? किशोरावस्था वाले में। नेक्स्ट ए डोन इस, ए डोन इस। एक डोन कैसा होता है? डोन कौन होता है? जो बहुत प्यारा होता है वही डोन होता है, ठीक है। एडोरेबल, ए डोर, इसमें डोर आ रहा है। एक डोर के अंदर जाकर प्यार किससे करते हैं हम?
जो बहुत ही प्यारा होता है उससे प्यार करते हैं एक डोर के अंदर जाकर। अब नेक्स्ट हमारा अडल्टरनेस, एडल्टेरेट, एडल्टेरेट क्या है? नेक्स्ट हमारा अडल्टेरेट मतलब अडल अडल्टेरेट, अडल्टेरेट मिलावट करना, अशुद्ध बनाना। वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है। क्यों? ये किसी चीज़ को खराब करने की प्रक्रिया। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट मतलब प्रक्रिया है, ATE आती है मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, अडल्ट्रेट मतलब किसी चीज़ को खराब करने की प्रक्रिया है ये। क्या? एडल्ट्रेट। रूट वर्ड में ऐड मतलब पास, अल्टर मतलब बदलना, अडल अडल्ट्रेट। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन वही है। अब इसको याद कैसे करना है? अडल्टेरेट को याद करना है हमें। अडल्ट, अडल्ट आता तो बच्चे शुद्ध होते हैं, पर अडल्ट बड़े लोग मतलब अक्सर दुनिया के लालच में आकर रेट मुनाफा बढ़ाने के लिए मिलावट कर देते हैं। अब इसमें देखो, देखो यहाँ से देखो एक बार फिर से, अडल्टेरेट, अडल्टेरेट, यहाँ से देखो अडल्टेरेट, अडल, अडल तो आ गया। अडल्ट, अडल्ट मतलब क्या होता है? जो अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वो रेट को लालच में आकर क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो रेट, अडल्ट ही तो बढ़ाते हैं, रेट तो मतलब रेट को बढ़ाएंगे तो उसका मतलब मिलावट कर दी उसने। याद हो गया? एडल्ट। एडवेंचरस मतलब साहसिक, ये तो सभी को याद हो गया, हो गया। एडवेंचरस मतलब साहसिक होता है। तो इसका रिवीजन अभी देख लो। एक्रो, एक्रो मतलब एक्रोफोबिया, एक्शन जिसमें एक्शन लेना सब। एक्यू मतलब तेज IQ वाला आदमी। एडिक्ट मतलब बुरी चीज़ों को ऐड करने वाला, एडिक्ट मतलब बुरी चीज़ों का। एड्रेस मतलब ड्रेस पहनकर भाषण देना। एडेसिव मतलब एडेसिव, एडेसिव को एडेर मतलब अडेर को किससे याद करना? एडेसिव। एडेसिव का मतलब क्या होता है? गोंद, गोंद होता है, गोंद की तरह नियमों से चिपकना। एडेर का मतलब एडेसिव। एडेर याद आती है हमें, क्या याद करना? एडेसिव। एडोलेसेंस मतलब उम्र का वह समय जहाँ लेसन्स मिलते हैं। एड होते हैं, क्या होते हैं? लेसन्स। कब होते हैं? जब किशोरावस्था में। एडोनिस, हैंडसम डॉन, एडोनिस मतलब एडोनिस, एडोन हैंडसम है, हैंडसम डॉन मतलब एडोनिस, 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 एडोनिस मतलब हैंडसम। एड मतलब ऐड है, हैंडसम डॉन। एडोरेबल, एक इतना प्यारा हो कि उसे एडोर किया जाए, मतलब इसको कैसे याद किया था हमने? एडोर के पीछे ले जाके प्यार किया था। ठीक है, इतना प्यारा था। एडल्ट्रेस मतलब एडल्टेरेट, अडल्ट्रेट जो रेट में अडल्टी तो करते हैं, तो मतलब मिलावट करते हैं मुनाफा बढ़ाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अडल्ट्रेट। अडल्ट रेट कब बढ़ाते हैं? जब उसे फ़ायदा मिलावट करके बढ़ाते हैं ना। एडवेंचरस, एडवेंचरस के लिए हमेशा तैयार, एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट शब्द हमारा 45वां, एडवोकेट। कौन सा है? एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब समर्थक, वकील होता है। स्पेलिंग कैसे याद करो? एडवोकेट, समर्थक या वकील। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन। ATE लगा इसलिए नाउन है। ठीक है, यह एक व्यक्ति या पेशा को दर्शाता है, इसलिए ये क्या है? नाउन है। रूट वर्ड है। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। टू, ऐड का मतलब क्या होता है? टू। वॉक, वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है? ऐड वो, वॉक, वॉक का मतलब होता है आवाज़, बोलना, यानी किसी की पक्ष की में आवाज़ बोलना। ठीक है, निमोनिक्स। ऐड, ऐड से याद करना है विज्ञापन। वो का मतलब वॉइस देने वाला व्यक्ति। जैसे टीवी विज्ञापन में किसी प्रोडक्ट का पक्ष लेता है, वैसे ही एडवोकेट है। ये तो आपको वैसे भी याद हो गया, मैं ठाला ही घूम रहा हूँ इसकी तरह। नेक्स्ट हमारा एरियल, ए अरियल, ए अरियल, ए अरियल कैसे याद करना है इसको? ए एरियल, ए ई मतलब ए ई मतलब रियल, एरियल, एरियल कैसे याद करना है? हवाई। एरियल हवाई, हवा में होने वाला। वैसे याद हो गया होगा। एरियल, एरियल, एरियल मतलब हवा में होने वाला, हवाई। एरियल मतलब रूट में एयर, एयर का मतलब क्या होता है? AER, AER का मतलब होता है हवा। वैसे याद हो गया होगा, एयर से बना तो एयर। नेक्स्ट हमारा 47वां, 47वें, एरोफोबिया मतलब वही हो गया जो हवाई यात्रा से डर करता है। AER का मतलब क्या होता है? एयर होता है। AER का मतलब होता है एयर, और फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। हो गया याद। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, 48 की तरफ। एस्थीट, इम्पोर्टेंट है। एस्थीट, एस्थीट, AESTHEATE,
AESTHETE मतलब एस्थीट। कैसे याद करोगे इसका? एस्थीट, THET थीट मतलब सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसे कला पसंद हो। यह है क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है। एस्थीट कैसे याद करना है इसको? रूट वर्ड इसमें एस्थेटिकोस। एस्थेटिकोस का मतलब होता है महसूस करना। निमोनिक से याद करो इसको। SAISAES। एस्थीट का मतलब ऐसे देख, ऐसे थेट। एस्थेट मतलब ऐसे थेट देख से याद करो इसको। देख, इसमें देखो AES मतलब ऐसे, थीट मतलब देख। देख ऐसे देख, कैसे देख? ऐसे देख। जो व्यक्ति हर चीज़ को ऐसे देखे कि उसमें खूबसूरती ढूंढ ले, वह कौन होता है? एस्थेट मतलब एस्थेट। एस्थेट थेट मतलब देख, थेट देख, थेट। थेट को यह कैसे याद करना है? थेट। थेट को याद करना है देख। ये इसको मतलब ऐसे देख, कितना अच्छा लगेगा, ऐसे देख मेरी तरह। हम बोलते हैं ना किसी को कुछ दिखाई नहीं देता तो मेरी आंखों से देख, वैसे ही एस्थेट मतलब ऐसे देख। मतलब क्यों देख? ऐसे देख जब जाके अच्छा लगेगा, खूबसूरती ऐसे देख कर। मतलब जो कोई व्यक्ति हर चीज़ को ऐसे देख के उसमें खूबसूरती ढूंढ ले। ऐसे देख, इसमें खूबसूरती है, ऐसे देख। वैसे याद हो गया। नेक्स्ट हमारा 50वां एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स वही याद हो गया, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य संबंधी एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में आई सी लगा है। यह किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को बताता है, वह दिखने में कैसी है। रूट वर्ड है वही एस्थेटिकोस। एस्थेटिकोस मतलब सुंदरता की समझ है। निमोनिक से याद करो इसको। इंस्टाग्राम पर लोग एस्थेटिक लुक वाली फ़ोटो डालते। एस्थेटिक लुक वाली यानी ऐसी फ़ोटो को आँखों को बहुत सुंदर लगे। एस्थेटिक मतलब ऐसे देख कि आँखों को बहुत सुंदर लगे। एस्थेटिक ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा 51 एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। ये तो सभी को याद हो गया होगा। कौन सा? एफिडेविट। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, ये तो सबको याद हो गया। एफिडेविट ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ फॉर यूज और एविडेंस इन कोर्ट। नेक्स्ट हमारा बाउन एजेंडा। एजेंडा एजेंडा कैसे याद करना है? एजेंडा 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 कैसे याद करना? एजेंडा मतलब कार्यसूची। वैसे कार्यसूची तो आपको सबको पहले ही पता होगा, एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है। ठीक है। ए लिस्ट और आइटम्स डिस्कस्ड टू एट में मतलब वही है, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग मतलब वो क्या होता है? एजेंडा। नेक्स्ट हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज कौन सा है? एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मतलब एग, ए जी मतलब ए जी, ग्रैन GRANDIZED एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मतलब होता है शक्ति या पद को बढ़ाना। क्यों होता है? शक्ति या पद को बढ़ाना। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति या पद को बढ़ाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब क्या है? वर्ब, क्योंकि लास्ट में IZE लग रहा है इसलिए ग्रांड। रूट वर्ड मतलब इसमें क्या है? ग्रांड। ग्रांड का मतलब क्या होता है? बड़ा। निमोनिक से कैसे याद करो? निमोनिक से याद करो इसको। एग ग्रांड GRAND ग्रैंड आइज एग्रेंडाइज एग्रेंडाइज। इस शब्द में ग्रांड जैसे इस शब्द में ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड पार्टी, किसी चीज़ को ग्रांड बना देता है उसे क्या? ग्रैंडाइज। ग्रांड 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 मतलब क्या होता है? बड़ी, वर्दी करना। एग एग्र 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 एग्रा का मतलब क्या होता है? वैसे बढ़ा देना होता है। ऐसे रूट वर्ड है, इसमें बता नहीं रखा। एग्रा होता है ना जिस शब्द में एग्र AGGRA एग्रा। एग्रा का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या होता है? बढ़ा देना। एग्रेडाइज एग्रेडाइज मतलब वर्दी करना, उसी का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा अग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आक्रामक होता है। 55वां है एग्रेसिव। क्या है? एग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। कैसे याद करना है इसको? वही एग्री नहीं होने पर, जो व्यक्ति अपनी बात को कभी भी नहीं एग्री। एग्री से एग्री। एग्रेसिव 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 होकर खेल रहा है, आक्रामक होकर। ये तो सभी को याद हो गया। इसको याद कैसे करना? देखो एडवोकेट सबको याद होगा। एरियल AER का मतलब क्या होता है? AER का मतलब होता है एयर।
AERO को मतलब एयर, मतलब एरियल मतलब हवाई, एरियोफोबिया मतलब हवाई से डर। ऐसे थेट, ऐसे देख, एस्थेट को कैसे याद किया था हमने, एस्थेट, एस्थेट को कैसे याद किया था, ऐसे देख सुंदरता दिखेगी, ठीक है, सौंदर्य प्रेम। यही एस्थेटिक को ऐसे देख की ये वही सेम है, एस्थेटिक वही है, सौंदर्य सेम समझ। एफिडेविट सबको एक शपथ पत्र होता है, याद होगा। एजेंडा, 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 एजेंडा ये भी सबको याद हो गया। एग्रा का मतलब बड़ा देना होता है, एग्रे का मतलब बड़ा देना होता है। एग्रेसिव सबको याद हो गया होगा। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा एगोनी। एगोनी, एगोनी कैसे बोलते हैं, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग में इनको क्या बोलते हैं, एगोनी। प्रोनाउंसिएशन है एगनी, 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 एगनी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, क्योंकि ये एक मानसिक या शारीरिक अवस्था का भाव का नाम है, इसलिए क्या है, नाउन है। रूट वर्ड है एगोन, एगोन, AGON। AGON ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष या प्रतियोगिता। क्या होता है, संघर्ष या प्रतियोगिता। कैसे याद करना है इसको, पुराने समय में एथलीट खेल के दौरान जो भी भारी कष्ट सहते थे उसे एगोन मतलब एगन, एगन, एगन किससे याद करना है, एगन, एगन का मतलब क्या होता है, संघर्ष या प्रतियोगिता। हिंदी में बनेगा इसका अत्यधिक पीड़ा, मानसिक या शारीरिक कष्ट। ये के इसका प्रयोग कब होता है, ये दर्द की चरम सीमा, चाहे वह चोट से हो या किसी गहरी मानसिक वो से होता है एगोनी। एगोनी मतलब अत्यधिक दर्द की चरम सीमा है। एगोनी का मतलब क्या है, दर्द की चरम सीमा। अब इसको निमोनिक से कैसे याद करो, अग्नि, अग्नि से याद करो। अग्नि मतलब अग्नि, जब शरीर अग्नि में जलता है तो इंसान अगोनी, अत्यधिक पीड़ा होती है। मतलब अग्नि, अग्नि, अगोनी, अग्नि, अगोनी को कैसे याद करो, अग्नि से। अगोनी मतलब अग्नि, अग्नि में जलता है तो उससे कितनी पीड़ा होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है। याद हो गया। नेक्स्ट हमारा 57 एग अगोराफोबिया, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। एगोरा का मतलब क्या होता है, एगोरा, एगोरा, एग, अगोरा, अगोरा फोबिया, PHOBIA, अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया का मतलब क्या होता है, अगोरा का मतलब होता है खुला बाजार, सभा स्थल। फोबिया का मतलब डर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। जितने भी जिसके लास्ट में आई लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अगोरा फोबिया इसका मतलब होता है खुला बाजार या सभा स्थल, फोबिया, ठीक है। हिंदी में मीनिंग होता है इसका खुले या भीड़ भाड़ वाले स्थानों का डर। खुले या भीड़ भाड़ वाले स्थानों का डर। डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति को लगता है कि अगर वह भीड़ में गया तो फंस गया या पैनिक अटैक आ जाएगा, इसलिए एगोराफोबिया। एगोरा का मतलब इसमें देखो, एगोरा, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। अगोरा का मतलब क्या होता है, अगोरा का मतलब होता है खुला बाजार, भीड़, है ना। अब इसको याद कैसे करो, निमोनिक से। एगोरा में आ रहा है गोरा। एक गोरा बच्चा भीड़ वाले बाजार में जाने से डरता है क्योंकि उसके क्या लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। एगोरा मतलब एक, एगोरा मतलब ए गोरा, GORA, गोरा। एगोरा मतलब एक गोरा बच्चा भीड़ वाले स्थान में जाने से डरता है कि उसकी क्या लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, इसलिए एगोरा बिल्कुल सही है। दो याद हो गया। अग्नि, एगोनी मतलब अग्नि, अग्नि सब, अग्नि में जलने से अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल्बम, सबको याद हो गया होगा। एल्बम, एल्बम किसे बोलते हैं, ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर्स। प्रोनाउंसिएशन इसका एल्बम मतलब यह ही एक वस्तु, किताब का नाम है, लैटिन है। पहले समय में ये सफ़ेद, बस याद हो गया वो एल्बम, मत ठाला इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। एल्केमी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट शब्द है, एल्केमी। कौन सा, एल्केमी, एल्केमी। एल्केमी क्या है, ये है नाउन। एल्केमी क्या है, नाउन। यह है एक प्राचीन विद्या या विषय का नाम है। एल्केमी मतलब धातु परिवर्तन करने की कला, पारस विद्या। मतलब ए मिडावल प्रैक्टिस एम्ड एंड ट्रांसफॉर्मिंग बेस मेटल इन वाइट गोल्ड, बेस मेटल्स गोल्ड। रूट वर्ड है इसमें एल्केमी, जिसका अर्थ होता है धातु को बदलने की कला। अरबी शब्द है AL, AL केमी, CHEMY। केमी का मतलब होता है
धातुओं की बदलने की कला। एल्केमी का मतलब ये धातु की बदलने की कला, ये अरबी एल्केमी। रूट वर्ड से याद करो, अब नहीं हो रहा तो रूट वर्ड से है, हिंदी में मीनिंग है इसका पारस विद्या, रसायन विद्या, धातु को सोना बनाने की कला। मध्यकाल में वैज्ञानिक मानते थे कि वे किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल सकते हैं। अब इसको याद करने की कला, इसको याद करो। एल्केमी को मतलब एल ALCHEMY एल केमी। एल्केमी को कैसे याद करो, ओल्ड केमिस्ट्री से याद करो। एल्केमी मतलब ओल्ड केमिस्ट्री। सारी केमिस्ट्री मतलब सारी केमिस्ट्री लगाकर किसी भी चीज़ को सोने में बना देना क्या हो गया, धातु परिवर्तन करने की कला हो गई। एल्केमी मतलब ओल्ड केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री लगाकर। ओल्ड केमी मतलब ओल्ड केमिस्ट्री लगाकर किसी भी चीज़ को किस में बदल देना, सोने में बदल देना। एगोनी, अब यहाँ से देखो, एगोनी, एगोनी का मतलब कैसे याद किया, अग्नि में जलने से सबसे अत्यधिक पीड़ा होती है। अगोराफोबिया मतलब एक गोरा, गोरा को डर कब लगता है, जब वो बाजार व खुले वाले भीड़ वाले स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाता है जब, इसलिए। एल्बम सभी को याद है। ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड केमिस्ट्री लगाकर उसने क्या कर दिया था, सोने में बदल दिए थे सबको, मतलब फिर क्यों बदल दिया, तो वो क्या है, एक धातु परिवर्तन करने की कला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 60वां एल्जीसाइड। कौन सा है 60वां, एल्जीसाइड, 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 एलजाइसाइड, एल्जाइसाइड। हम इसको कैसे याद करेंगे, एल्जाइसाइड, एल्जाइसाइड मतलब ये है एक पदार्थ या दवाई का नाम है एल्जाइसाइड, इसलिए नाउन है। ठीक है, अब रूट वर्ड एल्जाई, एल्जाई का मतलब क्या होता है, सवाल। एल्जाई, एल्जाई का मतलब क्या होता है, ALGAI, एल्जाई। साइड का मतलब हत्या, मारना। साइड का मतलब ये है, उसका मतलब मारना होता है। एल्जाई मतलब एलगी, एलगी से याद करो ना, एल्जाई मतलब एलगी, एलगी साइड। एल्जाई का मतलब जाई नहीं है, एलजी नहीं है, एलगी है। फिर से देखो, एलजी साइड, एलजी का मतलब क्या होता है, ALGAIE, ALGE, ALGAE, ALGAE मतलब एलगी। एलगी का मतलब क्या होता है, सवाल। साइड मतलब मारना। एलजी को मारना मतलब सवाल नाशक, बिल्कुल सरल है। एलजी साइड मतलब एलजी साइड, एलजाई साइड, एलगी साइड, एल काय को साइड करना, वह पदार्थ एलगाई को मार कर साइड कर दे। नेक्स्ट है मेरा एल्गोफोबिया। एल्गो, एल्गो वही है, एल्गो मतलब एल्गोज, एल्गोफोबिया। एल्गो, एल्गो का मतलब क्या होता है, एल्गो का मतलब होता है फोबिया, डर, डर। नहीं, दर्द, दर्द। एल्गो का मतलब क्या होता है, दर्द। एल्गो का मतलब होता है दर्द, एल्गो का मतलब होता है दर्द। एल्गो, ALGO, एल्गो मतलब होता है दर्द, एल्गो मतलब होता है दर्द। फोबिया मतलब होता है डर। अब इसे हम क्या बोलेंगे, दर्द का डर। ठीक है, मतलब एन एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया। एल्गो का मतलब क्या होता है, डर। अब इसका मतलब दर्द का डर। इसका निमोनिक्स, कई लोगों को सुई लगाने या हल्की चोट में दर्द से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एल्गो मतलब अलग हो, अलग हो, दर्द से अलग रहने की कोशिश करना, अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो। एल्गो मतलब अलग हो, अलग हो। इसको कैसे याद करो, जैसे फिर से देख लो आप ऐसे, इसमें देखो, एल्गोफोबिया मतलब अलग, अलग। एल्गो का मतलब कैसे हो गया, एल्गो का मतलब वैसे तो फियर होता है, क्या होता है, फियर, पर याद नहीं हो रहा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो अलग। इसमें देख रहे हो, अलगो को कैसे बोल सकते हैं, अलग। अलगो को अलग गो, अलग गो मतलब अलग गो, गो मतलब अलग गो गया, गो मतलब गया, क्यों गया, क्योंकि उसे डर लगता है इसलिए गया। अलग गया, क्यों लगता है गया, उसे डर लगता है, इसलिए दर्द का डर लगता है, इसलिए वो अलग गया। उसकी उसे दर्द होगा इसलिए वो डर लगता है, वो इसलिए अलग गया, एल्गोफोबिया हो गया। ठीक है, हम 62 पढ़ते हैं एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन मतलब विदेशी, एलियन, एलियन मतलब विदेशी। एलियन का मतलब दूसरा होता है, एलियन, एलियन का मतलब दूसरा होता है, ये तो सबको याद हो गया। एलिमनी, एलिमनी ये इम्पोर्टेंट है।
एलिमनी, एलिमनी को ऐसे याद करना है, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह एक धनराशि रकम का नाम है एलिमनी, ठीक है। एलिमनी मतलब भोजन या पोषण, ठीक है। एलिमनी ए एल आई मतलब एलिमनी को भोजन या पोषण। गुजारा भत्ता तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि होती है, क्या होती है, गुजारा भत्ता। एलिमनी क्या होती है, एलिमनी मतलब भूतपूर्व साथी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता होता है, मतलब द मनी पेड रेगुलरली टू ए फॉर्मर स्पोज, साथी को आफ्टर डिवोर्स के बाद में दिए जानी होती है। अब इसको कैसे याद करोगे, कानूनी रूप से अलग होने के बाद जीवन व्यापन के लिए दिया जाने वाला पैसा, एलिमनी। एलिमनी को कैसे याद करोगे, ऑल आई मनी, तलाक के बाद वह कहती है कि ऑल आई नीड इज़ मनी, मतलब मुझे बस पैसा चाहिए। ऑल आई मनी, ओनली मनी मतलब अली मनी मतलब ऑल मनी चाहिए। तलाक के बाद ऑल मनी किसको चाहिए होती है, तलाक के बाद जिसका तलाक हो जाता है वही कहती है मुझे ऑल मनी चाहिए, मतलब एल मनी चाहिए, एली मनी चाहिए, मतलब एली मतलब ऑल मनी चाहिए, ठीक है। वैसे याद करो। एलियन मतलब क्या होता है, एलियन मतलब होता है विदेशी होता है। एलगो, एलगो कैसे याद किया था मैंने, अलग गो, क्यों गया, अलग क्यों गया वो, इसलिए गया क्योंकि उसे डर लगता है, किस डर लगता है, मतलब दर्द का डर लगता है, इसलिए वह अलग गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओल केमिस्ट्री, ओल केमिस्ट्री लगाकर क्या कर दिया, सबको सोना बना दिया, तो वो क्या हो गया, सोना बना दिया, तो ये क्या है, एक धातु परिवर्तन करने की कला है। एल्बम सभी को याद है। एक गोरा आदमी को क्या करता है, डर कब लगता है, जब वह बाहर खुले स्थान पर जाता है, जब एक गोरा बच्चा है उसको डर कब लगता है, वो जब खुले स्थान पर जाता है, खुले बाजार में जाता है, ठीक। एगोनी, एगोनी को कैसे याद किया था, एगोनी को किया था अग्नि, अग्नि से जलने पर अत्यधिक दर्द होता है। नेक्स्ट हमारा 64वां, एलगोरी, एलगोरी 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 एलिमनी, ये एलेगोरी, ये खानीय प्रकार का नाम है, क्या है, एलेगोरी, एलेगोरी एलिगरी, एलिगरी याद करना इसे। एलिगरी मतलब एक खाने के प्रकार का नाम है, ग्रीक में इसका बोलना यानी जो मतलब एक छोटी कहानी होती है। इस इंग्लिश में देखो ना, ए स्टोरी विद ए हिडन मोरल और सिंबॉलिक मीनिंग, जिसका मतलब हिडन में हो। कैसे याद करनी, तीखता एक रूपक, इसको निम्न ऐसी कहानी जिसके पात्र और घटनाएं किसी छिपे हुए नैतिक या राजनीतिक अर्थ को दर्शाते हैं। इसको कैसे याद करना है, और एल मतलब ओल ई गोरी, ओल ई गोरी मतलब ओल इज गोरी, ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ महान महिमा ग्लोरी है, ग्लोरी, ग्लोरी मतलब महिमा या संदेश छिपा कुछ महान, ऑल इज ग्लोरी मतलब ऑल ई गोरी को कैसे याद करना है, ऑल ई गोरी, ऑल ई गोरी को कैसे याद करना, ऑल ई गोरी मतलब ऑल इज ग्लोरी मतलब सब कुछ कुछ महान, ऐसी सब कुछ महान महिमा, सब कुछ। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, महिमा। ऑल इज ग्लोरी, ऑल इज ग्लोरी मतलब जिसमें सब कुछ महिमा हो, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन नेक्स्ट हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब, एलिट्रेशन मतलब होता है ये अक्षरों के आसपास होता है, मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। ये एक अलंकार है जो जिसका नाम फिगरेटिव स्पीच कर। इसको याद करने कैसे याद करो, ऑल लिटर, LITER, ऑल लिटर सारे अक्षर जहाँ सारे शुरुआत अक्षर लिटर लेटर एक जैसे हो, वो क्या हो, होल लेटर अनुप्रांस अलंकार। शब्दों की शुरुआत एक ही वर्ण या अक्षरों को बार बार आवर्ती, जैसे खड़क सिंह के खड़कने। शब्दों की शुरुआत एक ही वर्ण अक्षर बार बार, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते। अल्ट्रिएशन कैसे याद करोगे इसको, इसको याद ऑल लेटर, ऑल लेटर, ऑल लेटर को से होते सारे लेटर अक्षर एक जैसे हो, उसे क्या ओल्ड। अनुप्रास अलंकार किसे बोलते हैं, इसमें देयर रिसेप्शन ऑल द सेम इनिशियल साउंड इन नियरली वर्ड्स मतलब इसमें साउंड सभी वर्ड का एक जैसे हो। ऑल लेटर, ऑल लेटर, ऑल इसको कैसे याद करोगे, ऑल ऑल लिटरेशन, ऑल लिटरेशन कैसे याद करोगे, ऑल लेटर, ऑल लेटर से याद करोगे, ऑल लेटरों का साउंड सेम है, ऑल लेटरों का साउंड सेम है।
इसको कैसे याद किया है हमने? ओल ई गोरी, ओल ई ग्लोरी मतलब ओल इज़ ग्लोरी, सब कुछ महिमा है। एलिमनी का मतलब क्या है? ओल मनी चाहिए, किसको चाहिए? तलाक के बाद जो मतलब अलग हुई है उससे चाहिए। एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी होता है। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया मतलब अलग गो, अलग गो, अलग गो, अलग क्यों गया? क्योंकि उसे दर्द का डर लगता है इसलिए गया। नेक्स्ट हमारा एल्गेसाइड, एल्गीसाइड, एल्गीसाइड, एल्गीसाइड को ऐसे, एल्गी का मतलब क्या होता है? एल्गी का मतलब होता है सवाल, एल्गीसाइड, एल्गी मतलब सवाल को मारना, ठीक है। इस सब्सटेंस की लिंग ऑफ एल्गी, एल्गी का मतलब क्या होता है? सवाल होता है। ओल केमिस्ट्री लगाकर सभी को सोने में बदल दिया मतलब वो धातु परिवर्तन करने की कला एल्बम है। ये गोरा आदमी को कब डर लगता है? ये भी है, एगोनी भी है। तो अब चलते 65 तक याद कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।